नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। केदारनाथ में हो रहे विकास कार्यों पर खास नजर। बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान की समीक्षा। पीएम मोदी ने की विकास कार्यों की समीक्षा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बद्रीनाथ धाम 85 हेक्टेयर में होगा विकसित। मास्टर प्लान को 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य। 23 सितंबर से शुरू होगा मानसून सत्र। मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा। स्पीकर ने सीएम ने लिया मानसून सत्र की तैयारियों का जायजा। पहाड़ कटान के लिए यातायात बंदी की अनुमति। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर तोता घाटी में 8 अक्टूबर तक बंद रहेगा यातायात। देहरादून में बुजुर्ग महिला प्रोफेसर की हत्या से सनसनी। मुंह और हाथ बंधा हुआ मिला शव। उत्तराखंड में कोरोना का टूटा रिकॉर्ड। 24 घंटे में मिले 1061 संक्रमित मरीजों की संख्या 27,000 के पार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर देहरादून सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी के खिलाफ अपर सचिव गृह की चल रही जांच के विरोध में सचिवालय में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सचिवालय संघ के पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव प्रशासन के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और सचिवालय संघ ने सरकार से अपर सचिव गृह की जांच को वापस लेने की मांग की। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी का कहना है कि शासन ने जो आरोप मेरे खिलाफ लगाए थे उसका 4 सितंबर को जवाब दिया जा चुका है। सचिवालय संघ ने अपना जवाब मुख्य सचिव ओम प्रकाश को भेज दिया है, मगर शासन अपर सचिव गृह से पूरे मामले की जांच कराने पर तुला हुआ है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सरकार द्वारा कर्मचारी संगठनों के अस्तित्व पर जो कुठाराघात किया गया है और सचिवालय जैसी शीर्षस्थ कार्यालय इकाई के पदाधिकारियों को जिस तरह से टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसके विरोध स्वरूप आज ये धरना कार्यक्रम लगाया है, जिसमें सचिवालय संघ और सचिवालय के सभी संवर्गीय संघों के पदाधिकारी यहाँ बैठ रहे हैं। और खबर देहरादून। कोरोना महामारी के बहाने एक बार फिर कांग्रेस के उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण से बाहर हो रही है। 3 दिन से लगातार मैं स्वयं अस्पतालों की स्थिति जानना रहा हूं और उनसे मांग कर रहा हूं कि पेशेंट के लिए रेस्ट बैटरी सिस्टम के साथ बेड चाहिए। 3 दिन से लगातार मुझे सूचना दी जा रही है कि पूरा अस्पताल फुल है, अस्पतालों के पास बेड भी उपलब्ध नहीं है। 6 महीने में भी सरकार इतने गंभीर मामले में कोई एक्शन नहीं ले पाई। कोई भी जिला उत्तराखंड का ऐसा नहीं है जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण ना हो। में कोरोना की स्थिति लगातार नियंत्रण से बाहर हो रही है। मैं लगातार 3 दिन से स्वयं खुद मॉनिटर कर रहा हूं। 3 दिन से मैं लगातार देहरादून के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल जो कोविड डेडिकेटेड है, दून हॉस्पिटल, एम्स, उसके अलावा जॉली ग्रांट, उसके अलावा मैक्स, इन अस्पतालों में स्वयं फोन करके जो वहां के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे डिमांड कर रहा हूं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की सपोर्ट के साथ बेड चाहिए पेशेंट के लिए। और 3 दिन से लगातार मुझे जो सूचना दी जा रही है वो कह रहे हैं कि हमारा पूरा अस्पताल फुल है। रुकते एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
तारीख 4 सितंबर 2020, समय रात 8 बजे। बहस का मुद्दा डीएम सीएमओ का कारनामा सामने आया। 5 करोड़ 3 करोड़ रुपए दिए गए थे, उसका क्या बंदरबाट हुआ? आपदा को घोटाले का अवसर बनाया। ये आखिर चल क्या रहा है? क्या अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं, मनमानी पर उतर आए हैं? परत दर परत खुली तो मची खलबली। इस तरह की धांधली तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खबर का हुआ दमदार असर। जो किया उसको सजा दो हुजूर। ये हुए को जब सजा देने लगोगे ना तो आगे करने से लोग डरेंगे। सस्पेंड हो गए 2 जिम्मेदार अफसर। तभी तो कहते हैं कि न्यूज मतलब निष्पक्ष खबर, 100% असर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जहां एक तरफ बेरोजगारी को लेकर लोग सड़कों पर उतर रहे हैं देहरादून में, वहीं अब कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस भी अब 12 सितंबर से पूरे प्रदेश में ब्लॉक मुख्यालय में धरना प्रदर्शन करेगी। और उसके बाद प्रीतम सिंह ने नारा दिया है कि त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ो। उसको लेकर कांग्रेस गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाएगी और जनता को जागरूक करेगी। इनको मैं जमा करा देता हूँ। ये बेरोजगारी के खिलाफ देखिए प्रचार तंत्र और जिस तरह से जिन बातों के लिए अब रोजगार के लिए लोग सड़कों पे तड़प रहे हैं, अब आप स्वयं इसका आकलन करिए कि बेरोजगारी है कि नहीं है। पूरे प्रदेश के अंदर हम 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी का आह्वान 12 तारीख के लिए और 12 तारीख को कांग्रेस के लोग पूरे प्रदेश के ब्लॉक मुख्यालयों में धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद त्रिवेंद्र रावत रोजगार दो वरना गद्दी छोड़ दो जो प्रीतम सिंह जी ने नारा दिया है, उसको लेकर के हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले निकलेंगे। और उधम सिंह नगर में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह कुमाऊं दौरे पर हैं। इसी कड़ी के चलते गुरुवार को वो रुद्रपुर पहुंचे। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश भी मौजूद थी। बढ़ती गर्मी ने अचानक नेता प्रतिपक्ष पारा चढ़ा दिया और वह नगर कांग्रेस कमेटी की बद इंतजामी से आक्रोशित हुई और नगर अध्यक्ष जगदीश तनेजा को फटकार भी लगा डाली। बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम लोक निर्माण विभाग में रखा गया था। जब कांग्रेस के दोनों नेता कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में प्रांगण में कार्यक्रम को रखा गया। खुले में रखे गए इस कार्यक्रम में लगी गर्मी से नेता प्रतिपक्ष का पारा 7वें आसमान पे जा पहुंचा। ये तो नहीं कहेंगे, मैं तो कहूंगी जरूर। नहीं वो ऐसा ना, वो सारा अरे सारा क्या हो रहा है? इतनी गर्मी हो रही है, हम आदि नहीं भैया, हम तो अपने एयर कंडीशन में कराते हैं कार्यक्रम। बैठने को कुर्सी तक नहीं, ये सब खड़े हैं काशीपुर के लोग। हाँ, मैं ऐसे प्रोग्राम पसंद नहीं करती हूँ। और बाजपुर के भूमि प्रकरण मामले को लेकर कांग्रेस का गुस्सा देखने को मिला, जिसके चलते तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के दिग्गज मौजूद रहे। इसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार किसानों को उनकी जमीन को वापस करने की मांग की। बता दें कि बाजपुर के 20 गांव की 5,838 एकड़ भूमि की खरीद फरोख्त पर पूर्व जिलाधिकारी डॉक्टर नीरज खैरवाल ने रोक लगा दी है। इसको लेकर लगातार कांग्रेस और किसान सरकार से किसानों की जमीनों का मालिकाना हक वापस देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं सरकार किसानों के पक्ष में निर्णय आने की बात कर रही है। जिस तरीके से बाजपुर के लोगों को उनकी ही जमीन से बेदखल किया जा रहा है और बाजपुर के लोग इसके लिए संघर्ष करने का काम कर रहे हैं और आज निश्चित रूप से कांग्रेस बाजपुर के लोगों की पीड़ा को समझते हुए उनके साथ खड़ी है और आंदोलन जो बाजपुर के लोग चलाएंगे उसका पूरा साथ देने का काम करेंगे। और हम लोगों ने तय कर लिया है कि सदन के अंदर सदन के बाहर, क्योंकि जो भी कलेक्टर ने कहा नियम के विरुद्ध है। भूमिधरी राइट को थोड़ी छीना जा सकता है। एक कलेक्टर की कलम में इतनी ताकत क्या हम दे देंगे? विधानसभा में बैठे लोग, कानून हम बनाते हैं, उस कानून का पालन करना अधिकारियों का काम है। यदि सरकार नहीं कर पाएगी तो सड़क पर उतरेंगे, जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेंगे, लेकिन
इन्हें भूमिधरी राइट इनका छीनने नहीं देंगे। कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि अधिकारी जो निरंकुश हो गए हैं। और विकास भवन रुद्रप्रयाग के अलावा जिला कार्यालय को जोड़ने वाला खुरड़ विकास भवन कलेक्ट्रेट मोटर मार्ग बदहाली की स्थिति में है। मोटर मार्ग जगह जगह से क्षतिग्रस्त होने से उबड़ खाबड़ हो गया है, जबकि मोटर मार्ग पर जगह जगह डामर भी उखड़ चुका है। आए दिन जिलाधिकारी सहित तमाम अन्य विभागीय अधिकारी मोटर मार्ग से आवाजाही करते हैं, लेकिन मोटर मार्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं है। ऐसे में स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब विकास भवन और कलेक्ट्रेट को जोड़ने वाली सड़क की बदहाल स्थिति से गुजर रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाले लिंक मोटर मार्गों की स्थिति क्या होगी, यह आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। विकास भवन की सड़कों का विकास कब होगा, ये बड़ा सवाल है। भवन की सड़क है जहाँ की जिले के तमाम जो अधिकारी हैं इनके कार्यालय हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि इसी सड़क के पूरे हाल खराब हैं, तो जनपद की अलग बाकी सड़कों के क्या हाल होंगे वो सोच भी नहीं सकते थे। फ्रंट पे बोल ही रहा था कि ये जिस जिले की जो है पूरे विकास की समझ विकास भवन चल रही है, वहीं का जो है रोड सही, तो आम जिले के क्या हाल होंगे। पूरे गड्ढे हो रखे हैं, कोई सुनने वाला कोई देखने वाला। इसमें जिलाधिकारी जाते हैं, जज साहब जाते हैं, सीडीओ जाता है, क्या क्या कहेंगे। मामला जो है विशेष रूप से सरकार को ये मामला अपने संज्ञान में लेना चाहिए। विकास भवन जब पूरे जिले का अस्थायी विकास भवन है, ये यहाँ की स्थिति को देखते हुए हम डेली ये इस रोड से गुजरते हैं, पर ये रोड देखिए आधा किलोमीटर की रोड इतनी खराब डेंजर हो रखी है, हमारी गाड़ी मतलब नीचे लग जाती है गाड़ी। तो ये अभी प्रशासन ये रोड नहीं बना पा रहे हैं। विकास भवन की जो सड़क है ये क्षतिग्रस्त हो रखी है, इसको ठीक कराने के लिए हम लोगों ने जिला योजना में प्रस्तावित किया है और ये इस माह के अंदर अंदर ये रोड ठीक हो जाएगी। कितना लंबाई? 5 लाख की धनराशि स्वीकृत कराई है। खबर नैनीताल से। भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 133वीं जयंती कोविड-19 संक्रमण के चलते सरोवर नगरी के पंत पार्क में पूर्ण सादगी से मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी अजय रौतेला सहित अपर आयुक्त संजय खेतवाल, विनोद कुमार, भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जन्म दिवस समारोह समिति के मुख्य संयोजक पूरन मेहरा और तमाम लोग मौजूद रहे। खबर रुद्रपुर से, जहां बाल विकास विभाग के तत्वाधान में आज कलेक्ट्रेट सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिलाधिकारी श्रीमती रंजना राजगुरु और मुख्य विकास अधिकारी हिमांशु खुराना ने 8 बालिका विद्यालयों और प्रधानाचार्यों को प्रोजेक्ट दिए। उन्होंने कहा कि डिजिटल ई लर्निंग क्लास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जो प्रोजेक्टर उपलब्ध कराए गए हैं, और रुड़की के सलेमपुर में उस वक्त दहशत का माहौल पैदा हो गया जब 2 अज्ञात बदमाशों ने एकता एजेंसी के गोदाम के बाहर पहुंचकर हवाई फायरिंग शुरू कर दी। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर लूट की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया, लेकिन अपने आप को फंसा देख मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस घटना के दौरान पास में ही खड़े गैस सिलेंडर के ट्रक ड्राइवर के पैरों में गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और खबर ऋषिकेश से है, जहां रिहायशी इलाकों में गुलदार की दहशत देखने को मिली। ऋषिकेश के आईडीपीएल कॉलोनी में गुलदार ने एक महिला को बुरी तरह घायल कर दिया और आस पड़ोस के लोगों ने शोर मचाकर गुलदार के चंगुल से महिला को बचाया। उसके बाद वन विभाग गुलदार के होने की सूचना दी। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की जयंती के अवसर पर उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि भारतीय राजनीति में गोविंद बल्लभ पंत का अहम योगदान रहा। भारत के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री रहे। पंत जी सरल व्यक्तित्व के धनी थे। स्वतंत्रता संग्राम में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का 133वां जन्म दिवस सामाजिक दूरी का पालन करते हुए सादगी के साथ कलकपेट डीएम रंजना राजगुरु और क्षेत्रीय विधायक राजकुमार ठुकराल द्वारा पंत जी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर डीएम ने सभी को पंत जी की जयंती पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि हमें पंत जी के मार्गदर्शन पर चलना होगा। उन्होंने कहा कि सभी कर्मचारी अधिकारी अपने दायित्वों का ईमानदारी के साथ निर्वहन करें। यही पंत जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर हमें चलना होगा। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। के न्यूज, खबरों का सारथी। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 133वीं जयंती कोविड-19 संक्रमण के चलते सरोवर नगरी के पंत पार्क में सादगी के साथ मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी अजय रौतेला सहित अपर आयुक्त संजय खेतवाल, विनोद कुमार, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जन्म दिवस समारोह समिति के मुख्य संयोजक पूरन मेहरा, संयोजक गोपाल रावत, कोऑर्डिनेटर ललित भट्ट और तमाम लोग मौजूद रहे। गोविंद वल्लभ पंत एक ऐसे नेता थे, आज के नेता जो हैं वो सिर्फ ऊपर ही ऊपर दिखाई देते हैं, लेकिन गोविंद वल्लभ पंत एक ऐसे नेता थे जो अपने समाज से की जड़ों तक पहुँचे हुए। मतलब वो ऐसे नहीं थे सिर्फ वो बड़े नेताओं के आसपास घूम के, जवाहरलाल नेहरू के आसपास घूम के उन्होंने अपना एक ऑरा बनाया हो। वो ज़मीन से उगे हुए नेता थे और सबसे बड़ी बात कि वो उस पद तक पहुँच के भी अपनी कुमाऊनी भाषा में बातचीत करते थे। उनका सबसे बड़ा गुण ये था। और खबर रानीखेत से। रानीखेत में भी भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का 133वां जन्मदिवस बेहद सादगी के साथ मनाया गया। क्षेत्रीय विधायक करण महारा, नगर कांग्रेस कमेटी ने सुभाष चौक से पंत मार्ग तक प्रभात फेरी निकाली और गोविंद वल्लभ पंत जी की मूर्ति का माल्यार्पण किया। विधायक करण मेहरा ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम सभी को पंडित जी के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए। कार्यक्रम में पंडित गोविंद वल्लभ पंत समिति ने ऑनलाइन चित्रकला एवं निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नैनीताल में भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत की 133वीं जयंती कोविड-19 संक्रमण के चलते सरोवर नगरी के पंत पार्क में सादगी के साथ मनाई गई। पंत पार्क में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईजी अजय रौतेला सहित अपर आयुक्त संजय खेतवाल, एएसपी राजीव मोहन, एसडीएम विनोद कुमार, भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जन्मदिवस समारोह समिति के मुख्य संयोजक पूरन मेहरा मौजूद रहे।
और सीधे इस वक्त आपको लेके चलते हैं शाम की आरती इस वक्त बाबा केदारनाथ की हो रही है। सीधे लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हैं बाबा केदार के दर्शन के लिए, जहां पर शाम की आरती इस वक्त हो रही है। तमाम श्रद्धालु इस वक्त मौजूद हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, मनोकामना। इन सब के बीच बाबा केदार की आरती की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आगे मिस्टर प्रदीप, आरती आने वाली है ना अब यहाँ पे, फिर देखते हो। बुला, सबको बुला लो। हाय ऋषि, हाय वैष्णवी, कैसे हो आप? चलिए, हमारा उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।